अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो स्टूडेंट? आज मैं आप लोगों के साथ जो लेक्चर शेयर करने लगा हूँ वो हमारी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है। चैप्टर नंबर है 10 अल्काइल हैलाइड और टॉपिक का नाम है आज SN1 रिएक्शन या SN1 मैकेनिज्म। बच्चों, इससे पहले मैं SN2 रिएक्शंस आपको बता चुका हूँ। हम लोग टोटली जो SN2 है उसके अपोजिट काम करने वाले हैं, कुछ चीजें जो दोनों की एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट। तो बेटा मैं आपके साथ कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो शेयर करने लगा हूं जो आपको आने चाहिए SN1 मैकेनिज्म से रिलेटेड। तो बेटा सबसे पहला जो पॉइंट होता है, याद रखना, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड होते हैं उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। मोस्टली बेटा जो हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड होते हैं, सेकेंडरी भी देते हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। लेकिन याद रखिएगा जो टर्शरी अल्काइल मींस आपकी जो फर्स्ट हेडिंग होती है वो होती है अल्काइल हैलाइड। तो आपने अल्काइल हैलाइड की हेडिंग लगा के उसमें लिखना है कि जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो हमें कौन सा रिएक्शन देते हैं, SN1 मैकेनिज्म। तो बच्चों सबसे पहले याद रखिएगा कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो है वो कौन सा रिएक्शन देते हैं, SN1 मैकेनिज्म। उसके बाद सेकंड आपने हेडिंग लगानी होती है कि ये जो रिएक्शन है इस ये कितने स्टेप्स में होता है। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है आपकी बच्चों वो होती है स्टेप की, और हम कहते हैं ये जो SN1 मैकेनिज्म होता है या जो SN1 रिएक्शन होते हैं बच्चों, याद रखो ये हमारे पास जो है ये 2 स्टेप्स के अंदर होते हैं। तो सेकंड आप लिखोगे कि ये एक 2 स्टेप मैकेनिज्म है, 2 स्टेप मैकेनिज्म। अब मैं आपको एग्जांपल भी करके दिखाता हूं और हम देखते हैं कि किस तरीके से ये 2 स्टेप है और 2 स्टेप का मतलब क्या है। बच्चों याद रखिएगा ये जो SN1 मैकेनिज्म होता है इसके अंदर 2 स्टेप हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें आयोनाइजेशन होती है, वो हमारा स्लो स्टेप होता है जिसमें जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड होता है वो अपने आप को आयोनाइज कर लेता है, टर्शरी कार्बोकेटाइन बना देता है। और यूं पहले स्टेप के अंदर बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही होती है और जो दूसरा स्टेप होता है उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल आके उस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाता है और यूं हमारे पास एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाती है। और जो दूसरा स्टेप होता है उसके अंदर बॉन्ड की क्या हो रही होती है, फॉर्मेशन। तो आप यूं भी कह सकते हो कि इट इज अ 2 स्टेप मैकेनिज्म इन विच फर्स्ट स्टेप द बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस एंड द सेकंड स्टेप बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो बच्चों ये देखो मैं आपके सामने अभी एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड लेने लगा हूं। आप तीसरी आप हेडिंग लगाओगे एग्जांपल की। बच्चों ये देखो ये है आपके पास एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड CH। हम टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड या टर्शरी ब्रोमाइड लेने लगा हूं बच्चों मैं। ये एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। अच्छा, सबसे जरूरी बात यह है आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये रिएक्शन 2 स्टेप में क्यों हुआ है, क्यों SN2 की तरह यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने आके इस पे अटैक किया और कार्बन को यहाँ से जो लिविंग ग्रुप है इसको लीव कर देता और ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाता। बच्चों इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि जो हमारे पास ये जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, आप जानते हो कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो यहाँ फ्रंट से तो अटैक नहीं कर सकता क्योंकि जो हमारे पास ये जो ब्रोमाइड होता है ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, ये एक इलेक्ट्रॉन रेसिपिशी होती है, इसलिए कभी भी वो इसके सामने से अटैक नहीं कर पाता। अब जब वो आता है बैक साइड से अटैक करने के लिए न्यूक्लियोफाइल, तो बेसिकली होता यह है बच्चों कि इस कार्बन के साथ ये जो ग्रुप लगे हुए हैं इनको हम बोलते हैं बल्की ग्रुप। और ये जो बल्की ग्रुप होते हैं ये हिंड्रेंस काज करते हैं, रेजिस्टेंस काज करते हैं जब वो न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पे इस कार्बन पे अटैक करना चाहता है। इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पहले इस अल्काइल हैलाइड की क्या करनी होती है, आयोनाइजेशन। तो बच्चों हम सबसे पहले इसको एक पोलर सॉल्वेंट के अंदर इसकी क्या करवाते हैं, आयोनाइजेशन। और ये हमारा क्या होता है बच्चों, एक स्लो स्टेप। और इसके अंदर हमारे पास एक बनता है टर्शरी कार्बोकेटाइन CH3। ये बच्चों CH3
ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये Br नेगेटिव बन जाएगा। अब देखो आपके पास ये जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन बना हुआ है, अब इसके ऊपर अब देखो, अब आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस साइड से भी इसके ऊपर अटैक कर सकता है और इस साइड से भी कर सकता है। यूं ये देखिए मैं आपको अटैक करवा के दिखाता हूं। CH3, ये CH3 बच्चों, ये CH3। हाँ ये देखिए बेटा, सपोज करें ये हमारा एक न्यूक्लियोफाइल है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव। देखो अगर इस साइड से अटैक करे तो एक प्रोडक्ट बन जाएगी, अगर इस साइड से अटैक करे तो एक और प्रोडक्ट बन जाएगी। और देखो हमारे पास दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनेगी। अगर इस साइड से अटैक करे तो ये प्रोडक्ट बनेगी, बच्चों इसको हम बोलते हैं 50% इनवेरिएंट प्रोडक्ट। और बच्चों अगर इस साइड से अटैक करे, फ्रंट से अटैक करे, तो ये जो हमारी प्रोडक्ट होती है या ये जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है मॉलिक्यूल की, जो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, OH, इसको हम बोलते हैं रिटेंशन। 50% रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन मींस बच्चों याद रख लो कि जो SN1 मैकेनिज्म होता है ये 2 स्टेप के अंदर होता है, क्योंकि जो पहला स्टेप होता है इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि उसके साथ हमारे पास 3 बल्की ग्रुप्स लगे होते हैं। वो जो 3 बल्की ग्रुप्स होते हैं उनकी प्रेजेंस की वजह से वो हिंड्रेंस कॉज करते हैं, वो रेजिस्टेंस कॉज करते हैं। न्यूक्लियोफाइल को रास्ता नहीं मिलता कि वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर क्या कर पाए, अटैक। इसलिए वो जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है वो सबसे पहले अपने स्पेस क्रिएट करता है और खुद को क्या करता है, आयोनाइज। और जब वो आयोनाइज हो जाता है तो उसके पास अब स्पेस क्रिएट हो गई है और न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक करेगा। बैक साइड से जब अटैक करेगा तो हम कहते हैं 50% इनवेरिएंट प्रोडक्ट बन रही है, और जब फ्रंट से अटैक करेगा तो हमारे पास 50% रिटेंशन प्रोडक्ट बन रही है। और यूं हमारे पास नेक्स्ट जो हेडिंग होगी बच्चों वो होगी कॉन्फ़िगरेशंस की, या आप डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल अटैक भी बोल सकते हो। अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग है उसमें ये लिखोगे कि न्यूक्लियोफाइल की यहाँ जो डायरेक्शन है वो दोनों साइडों से हो सकती है, मींस वो बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है। तो SN2 मैकेनिज्म में हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो सिर्फ बैक साइड से अटैक करता है, जबकि बच्चों याद रखो SN1 मैकेनिज्म में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो फ्रंट से भी अटैक कर लेता है, बैक से भी अटैक करेगा, फ्रंट से अटैक करेगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो होती है 50% रिटेंशन, और अगर बैक साइड से अटैक करे तो उसे बोलते हैं 50% इनवेरिएंट प्रोडक्ट। तो ये दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स होती हैं। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशंस की बात करोगे, नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी कॉन्फ़िगरेशंस की। तो बच्चों याद रख लो जो आपके पास SN1 रिएक्शंस होता है, या लाइक अगर सपोज करो मैं SN2 की बात करूं, तो आप जानते हो SN2 के अंदर जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड हो जाती है, उल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो है वो हमें 100% इनवेरिएंट कॉन्फ़िगरेशन देता था। जबकि यहाँ पे दोनों पॉसिबल है, 50% इनवेरिएंट की पॉसिबिलिटी है और 50% रिटेंशन। तो आप इनवेरिएंट कॉन्फ़िगरेशन में लिखोगे कि SN1 मैकेनिज्म गिव 50% इनवेरिएंट प्रोडक्ट एंड 50% रिटेंशन प्रोडक्ट। इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम रेट लॉ की। अगर हम रेट लॉ की बात करें बच्चों तो आप लोग जानते हो कि रेट लॉ बेसिकली डिपेंड करता है स्लो स्टेप के ऊपर। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्लो स्टेप। तो बच्चों हमारे पास जो स्लो स्टेप है इस टाइम वो है, ये देखें ये स्लो स्टेप है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या चीज मौजूद है, अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन। तो आप लिखेंगे रेट लॉ में, हेडिंग लगाओगे रेट लॉ की, और उसके अंदर आप लिखोगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। और यूं बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, रेट लॉ। और इसके बाद आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बच्चों ये देखो इस रेट इक्वेशन में
जो एक्सपोनेंट का सम होता है वो उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों ये देखो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो हम क्या लिख लेते हैं 1। तो याद रखिएगा, वैसे तो आप जानते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल चीज है, आप इसको थ्योरेटिकली कभी नहीं बता सकते, लेकिन मैंने आपको याद करने के लिए जस्ट बोला है कि इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। और इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है SN1 मैकेनिज्म का, बच्चों याद रखिएगा हमेशा 1 होता है, मींस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बच्चों। और अगर हम बात करें इसकी मॉलिक्यूलरिटी, आप जानते हो मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों याद रख लो जो SN1 मैकेनिज्म होता है उसके अंदर सिंगल एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है स्लो स्टेप में, इसलिए हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 1 बोलते हैं। और यूं इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और बच्चों याद रख लो ये जो हमने लिखा हुआ है SN1, इस 1 का मतलब भी इसलिए रखा है क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है 1। मींस इसको जब हम पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं कि यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मींस ये SN1 का मतलब बेसिकली क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अच्छा बच्चों इसके बाद है लास्ट पॉइंट सॉल्वेंट। याद रखिएगा जब मैंने आपको SN2 पढ़ाया था तो मैंने कहा वहां आप नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज कर सकते हो, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे हम लोग जो सॉल्वेंट यूज करते हैं बच्चों वो याद रखो वो होता है पोलर सॉल्वेंट। और उसकी वजह बेसिकली ये है कि आप जानते हो कि जो पोलर सॉल्वेंट होता है उसके पास आयंस मौजूद होते हैं, और क्योंकि हमारे पास यहाँ कार्बोकेटाइन बनता है और वो कार्बोकेटाइन जो है उन आयन की प्रेजेंस की वजह से, उसके अट्रैक्शन की वजह से इसको क्या मिलती है, स्टेबिलिटी। इसलिए हम कोशिश करते हैं और हम हमेशा जो सॉल्वेंट यूज करते हैं बच्चों वो कौन सा सॉल्वेंट होता है, पोलर सॉल्वेंट। तो आप लिखोगे पोलर सॉल्वेंट इज यूज्ड इन द SN1 मैकेनिज्म। तो ये कुछ रिएक्शंस, कुछ स्टेप्स थे जिसके अंदर हमने बात की कि मोस्टली जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो SN1 मैकेनिज्म देते हैं। इसके अलावा हमने बात की स्टेप की कि ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है जिसमें फर्स्ट स्टेप में जो स्लो स्टेप कहलाता है उसमें आयोनाइजेशन होती है, और जो दूसरा स्टेप होता है बच्चों वो फास्ट स्टेप होता है जिसके अंदर पहले स्टेप में बॉन्ड की ब्रेकिंग है, दूसरे स्टेप के अंदर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होती है। और याद रखो ये 2 स्टेप मैकेनिज्म इसलिए होता है क्योंकि फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता, उसको इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड में जो ग्रुप लगे होते हैं ये बल्की होते हैं और ये न्यूक्लियोफाइल को रेजिस्ट करते हैं कि वो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल पे क्या कर सके, अटैक। तो इसलिए टर्शरी अल्काइल हैलाइड पहले अपनी आयोनाइजेशन करता है, स्पेस क्रिएट करता है, और यूं न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक कर लेता है, फ्रंट से अटैक करे तो 50% रिटेंशन प्रोडक्ट, बैक से अटैक करता है तो 50% इनवेरिएंट प्रोडक्ट। और यूं हम क्या करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी बता देते हैं और न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की जगह भी बताते हैं कि वो बैक से भी कर सकता है, फ्रंट से भी अटैक कर सकता है। और 2 तरह की कॉन्फ़िगरेशन है। सेम हमने रेट लॉ लिखा तो रेट लॉ जो है या रेट ऑफ रिएक्शन जो है बच्चों याद रखो SN1 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है SN अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे, और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी यूनिमॉलिक्यूलर होती है, और ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। तो इसको एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।